डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एल्गी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया था। पिछली वीडियो में हमने एल्गी के बारे में आपको बताया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ वेरियस एल्गी, क्लासेस ऑफ वेरियस एल्गी एंड देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। जब आप सिलेबस को ध्यान में रख के सीक्वेंस में स्टडी करेंगे तो इट वुड बिकम a bit easy for you. Now today we'll start another group of plants, that is bryophytes. Bryophytes are one step more evoluted than algae. इवोल्यूशन में जब हम चलते हैं कि यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर की तरफ चलते हैं, तो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त जो है एल्गी क्लासेस रखी गई। अब इससे थोड़े से जो एडवांस हैं वो ब्रायोफाइट्स में आएंगे। ब्रायोफाइट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें मेन है कि वेस्कुलर टिश्यूज़ और एब्सेंट, मींस जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, दोज टिश्यूज़ विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स from one part to another part, from roots to cell or from cell to from leaves to other parts of the plant body. Vascular tissues are absent. Sex organs are multicellular and jacketed. आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें स्पोर्स हैं या गैमीट्स हैं, तो वो नॉर्मली आपको मल्टी सेल्यूलर मीन्स हैविंग मोर देन 2 cells एंड अ शीथ इज़ कवर्ड अराउंड द गैमेट्स। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो जैकेटेड होंगे, उनके बाहर से एक जैकेट सी सेलों की होगी। आर्चिगोनियम इज़ फ्लास्क शेप्ड विद ट्यूब्यूलर नेक एंड अ स्वोलन वेंटर। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आर्चिगोनियम, व्हाट इज़ एंथ्रीडियम। तो आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क की तरह होती है और नेक जो है उसकी ट्यूब की तरह होती है, और वेंटर इसका सूजा हुआ मीन्स स्वोलन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ oogamous टाइप, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे व्हाट इज़ oogamous, व्हाट इज़ ओगैमी। The sporophyte of sporangium is parasitic over the gametophyte. ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। Sporophyte is a portion which produces the spore. That phase of plant body in which the spores are produced, and that is called as sporophyte, and that portion which produces gametes, that is called as gametophyte. इसमें स्पोरोफाइट भी बनता है, गैमेटोफाइट भी बनता है, बट द स्पोरोफाइट इज टोटली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। पैरासाइटिक मीन्स हु इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब अपना इसके पास कुछ नहीं होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। रूट्स आर एब्सेंट वेयर एज राइजोइड्स आर प्रेजेंट। जैसे एक्चुअल प्लांट्स में रूट्स होती हैं वैसे इनमें रूट्स नहीं पाई जाती है, बल्कि रूट्स की जगह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ब्रायोफाइट्स शो हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल। ये टर्म भी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको समझाएंगे। द प्लांट बॉडी इज़ मोर डिफरेंशिएटेड दैन एल्गी। एल्गी में उतनी ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इसमें थोड़े से दिखाई देंगे। अब इसकी इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स जो है वो है पॉलीसाइफोनिया, पोरीफेरा, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, मर्चेंटिया जिसको लिवरवर्ट भी कहते हैं, एंथ्रोसिरोज जिसको हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, और सफेगनम जिसको मॉस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ही ब्रायोफाइट्स हमारे आसपास
जितनी भी मॉइस्ट जगह है वहाँ पे पाए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में किसी दिन मैं आपको लाइव जो है एल्गीज़ भी कुछ दिखाऊंगा जो अवेलेबल होंगी, और कुछ ब्रायोफाइट्स भी आपको मैं यहाँ शो करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आ जाए कि बेसिकली ब्रायोफाइट्स किस लेवल के पौधे होते हैं या उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होती है। मेन क्लासेस और ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो हैं वो 3 क्लासेस में इनको मेनली जो है डिवाइड किया जाता है ब्रायोफाइट्स को, मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाता है व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो इसमें आते हैं मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। लिवरवर्ट्स को हिपैटिकोप्सिडा भी कहते हैं और हॉर्नवर्ट्स को एंथ्रोसिटोप्सिडा भी कहते हैं। मोसिस को ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोसिस। छोटा सा कंसेप्ट दे दूंगा। कहीं पर भी दीवार पर अगर कहीं पानी लगता हो तो वहाँ जाकर आप देखेंगे कि बिल्कुल कॉटन की तरह 1 से 2 mm के ग्रीन ग्रीन बिल्कुल जो है मामूली से, मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा कहीं यहाँ मॉस ग्रास हो तो ये बिल्कुल दीवार पर या मॉइस्ट एरिया जो है उसके ऊपर आपको ये दिखाई दे पड़ेंगे। इनको हम मॉसिस कहते हैं। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, मैं इसीलिए वीडियो जो है वो हकीकत में ओपन एनवायरनमेंट में बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मॉइस्ट मिट्टी में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहीं पर भी गीली मिट्टी आपको मिलेगी, अपने दाएं बाएं देखोगे तो ये बिल्कुल बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल ये आपको मॉसिस दिखाई देंगे। इसको मॉस ग्रास भी कहते हैं। और इसकी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में इनकी होती है, लेकिन हम इनको एकदम बेकार से पौधे समझते हैं, जबकि इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये कहीं पर भी गीली मिट्टी आपको मिलेगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार पर या कहीं पर भी जो है ये इसको, अभी ये बिल्कुल अर्ली स्टेज में है क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा ये जो है दिख रहा है, लेकिन ये थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं। अभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm से भी छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ये थोड़े से 2 से 3 mm तक जो है ये बढ़ जाते हैं। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉस है। तो ये मॉसिस जो हैं प्रीडोमिनेंट स्टेज इसकी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, प्रोटोनीमा और सेकंड आती है लीफी स्टेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसमें प्रोपगेशन कैसे होती है कि इसका जो मेन पार्ट है बॉडी का, दैट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट देन गिव्स राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। मतलब आप किसी प्लांट बॉडी के टुकड़े कर देंगे तो हर एक टुकड़ा नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा बडिंग। बडिंग क्या होता है कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पर आउटर ग्रोथ एक बनती है, जैसे हम फिग देखते हैं तो एक आउटर ग्रोथ सी निकलेगी बड, और धीरे धीरे जो है वो बड नीचे गिर जाती है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देती है। तो बडिंग से भी इनमें रिप्रोडक्शन होती है। इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया जो है उसको मेल पार्ट कहेंगे और आर्चिगोनिया उसको फीमेल पार्ट कहेंगे। ये लीफी शूट पे प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स जब एक गैमीट
फीमेल के साथ जो है प्रोड्यूस करता है, मीट करता है और जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो है स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास फ्यूनेरिया, पॉलीट्रेकम एंड सेफेगनम। मैं आगे जाके इनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको ये मॉस घास दिखाया, तो इसकी बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है, जबकि हम इसको एक बिल्कुल बेकार सा पौधा या बेकार सी ग्रीनरी मान के डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि नेचर ने हर एक चीज़ को जो प्रोड्यूस किया है उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू ज़रूर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स बताया। फिर मैंने बताया ब्रायोफाइट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं, मॉसिस हैं, लेबरवर्ड्स हैं और हॉर्नवर्ड्स हैं। मॉसिस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी भी वीडियोज़ वॉच नहीं कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो जो है सीक्वेंस में एज़ पर सिलेबस देखें, कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मुझे ज़रूर पूछें। अभी तक कोई बच्चा जो है कोई क्वेश्चन मुझे नहीं रेज़ कर रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चंस कीजिए। जहाँ कहीं दिक्कत है मुझे ज़रूर पूछिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को रेगुलरली देखिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको डायरेक्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।